हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर क्लास। आज है 28 जनवरी और इस वीडियो में हम देखेंगे 28 जनवरी से बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जी आपका किसे नमिता गोखले को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिटेल में समझेंगे इसको। यह पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आपको बनारस लिट फेस्ट द्वारा दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नमिता गोखले जो द नेपाली लव सॉन्ग जैसी पुस्तकों की लेखिका हैं, उनको 2026 में ये पुरस्कार दिया गया है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हाल फिलहाल में पुरस्कार जिसको दिए गए हैं वो देख लेते हैं एक बार हम। आपका इलैयाराजा को अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में क्या है पद्म पाणी पुरस्कार मिलेगा, ये आपको बताया था मैंने। चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है इनको, और बाल तस्करी रोकने के लिए, ये आपको ध्यान देना है। टॉबी कियर्स को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार जिसे हम कहते हैं टाइलर पुरस्कार मिला है 2026 का। और आपका दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय जो कौन बने हैं? तो ये आपका जो है पवन कल्याण बने हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये आपका 26 जनवरी को मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 में रेजुलेशन A/77/327 द्वारा क्या किया था? 26 जनवरी को यह दिवस घोषित किया था, ठीक है। और यह दिन नवीकरण ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा को क्या करता है? बढ़ावा देता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन निर्भरता पर कम करता है। अब जीवाश्म ईंधन की बात कर रहा है, जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, इनकी क्या करता है? निर्भरता कम करता है। और जलवायु परिवर्तन GHG उत्सर्जन को रोकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। काफी टाइम हो गया तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जनवरी में कौन कौन से दिन अभी तक मनाए गए हैं, और जनवरी खत्म भी होने वाला है तो ये भी जल्दी से कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को आपका विश्व परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को आपका अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया है, ठीक है। आपका 4 जनवरी को क्या हुआ है? ब्रेल दिवस मनाया गया है, विश्व ब्रेल दिवस। और 5 जनवरी को आपका पक्षी दिवस। 6 जनवरी को आप राष्ट्रीय सिद्ध दिवस। और क्या मनाया है? विश्व अनाथ दिवस, ये भी मनाया गया है। 8 जनवरी को आपका पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस, इसी दिन महात्मा गांधी आए थे, तब से यह मनाया जाने लगा। और 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है, ठीक है। और 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पे? विवेकानंद की जयंती पे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया, ठीक। 18 जनवरी को आपका विश्व धर्म दिवस। अब ये कब मनाया जाता है? जनवरी के तीसरे रविवार को। 19 जनवरी को आपका विश्व कारोबार दिवस मनाया गया, ठीक है। 20 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 21 जनवरी को आपको त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया। और आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और 24 जनवरी को आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया गया है। और 25 जनवरी को दोस्तों आपका क्या मनाया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये आपका कहाँ किया बताइए? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डिटेल में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF कहते हैं, इसने क्या किया है? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए 5 नए केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है। 5 अलग नए नए केंद्र अलग अलग देशों में। तो इसमें भारत में क्या होगा बताइए? भारत के आंध्र प्रदेश में एक केंद्र स्थापित करेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। और यह केंद्र क्या करेगा? ऊर्जा, साइबर, ठीक है, लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका क्या हो जाएगा? जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना है, ठीक है। हरित ऊर्जा मतलब क्या है? कि आपका ग्रीन एनर्जी, ठीक है।
सोलर एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, इसको बढ़ावा देना है, ठीक है, और ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों ये आपका कौन बनी है बताइए? तो ये आपका सिमरन बाला बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब डिटेल में समझते हैं दोस्तों। गणतंत्र दिवस गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 से अधिक जो है पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी, जो टुकड़ी मार्च कर रही थी वहां पे, का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी आपका सिमरन बाला बनी है। ये आपको ध्यान देना है। 26 जनवरी और 26 वर्षीय आपका असिस्टेंट कमिश्नर सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले से हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और जो यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा उत्तीर्ण कर इस विशिष्ट उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। डिटेल में समझते जाइए हर चीज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पूछेंगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माओवादियों के विरुद्ध सन मेगा बुरु लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये आपका झारखंड में लॉन्च किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑपरेशन मेगा बुरु जो है क्या है, एक बड़ा माओवादी विरोधी अभियान है, ठीक है, से झारखंड पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस, ठीक है, सीआरपीएफ द्वारा मिलकर चलाया गया था। ये आपको ध्यान देना है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से कहाँ किया गया था बताइए? झारखंड के घने सारंडा जंगलों पर में केंद्रित था, ठीक है। और लंबे समय से क्या हुआ था, माओवादियों के लिए का एक प्रमुख गढ़ माना जाता था। जहाँ सारंडा जंगल, जहाँ पे माओवादी निवास करते थे, वहां पे उनको पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन आपका चलाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। झारखंड के बारे में कुछ दिन पहले हमने बताया था कि झारखंड ने अभी अपना क्या जीता है, पहला एस्मैट जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, एस्मैट ट्रॉफी। और साथ ही आपका झारखंड में क्या हुआ है, पीसा एक्ट लागू हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। निम्नलिखित में से आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को टी20 विश्व कप 2026 में शामिल कर लिया है? दोस्तों अब क्या होता है ना, वही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बांग्लादेश ने क्या कहा कि इंडिया सेफ नहीं है, ठीक है। ये बयान जब से दिया कि क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया सेफ नहीं है, और इनको पता ही होना चाहिए कि आईसीसी अध्यक्ष कौन है, अपने जैसा है, ठीक है। और जब आप ऐसा बोलोगे कि इंडिया सेफ नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, तो वहां पे एक्शन तो होगा ही आपके साथ। तो बांग्लादेश को क्या हुआ है दोस्तों, अब जो है वर्ल्ड कप स्क्वाड से ही बाहर कर दिया गया है, और उसके स्थान पे क्या कर दिया गया बताइए आपको, स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये आपका 13 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। राष्ट्र राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पे कुल जो है आपका 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए हैं, जिसमें क्या है बताइए, आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है। पद्म श्रेणी में 3 पुरस्कार आते हैं, ये तीनों कुल मिला के आपका 131 हैं। और जिसमें से क्या है 13 व्यक्तियों को क्या दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और आपका इसमें देखिए हरमनप्रीत और रोहित शर्मा को क्या किया हुआ है, 2026 में क्या है पद्मश्री मिला है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना और एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस राज्य के मिसामारी में हेलीकॉप्टर एमआरओ हब की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये कहाँ पे रखी है, ये आपका असम में रखी है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय सेना और एचएएल ने असम के मिसामारी में हेलीकॉप्टर रख रखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल हब की आधारशिला रखी है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा असम के बारे में, हाल फिलहाल में क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, कुछ आपको रिवाइज करा देते हैं। असम के राज्यपाल ने क्या किया है, मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है, ठीक है। असम ने क्या किया है, शून्य गैंडा
असम ने दोस्तों शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 27वां नवरत्न स्टेट मिला है, ठीक है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए असम ने प्रेरणा योजना लागू की है, ये आपको ध्यान देना है। अभी साथ ही में दोस्तों अभी हाल फिलहाल में असम ने क्या किया है, काजीरंगा नेशनल पार्क में अपना एआई थर्मल ड्रोन स्थापित किया है, जिससे क्या हो सके, शिकार जो करते हैं उन पर निगरानी रखा जा सके। और हाल फिलहाल में दोस्तों 69वीं संतोष ट्रॉफी का शुभारंभ भी आपका असम में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आपका 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बन गई है? तो ये आपका कौन बन गई है दोस्तों? तो ये आपका पीवी सिंधु बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पीवी सिंधु क्या है बताइए? यह एक बैडमिंटन खिलाड़ी है और इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और उन्होंने क्या है, ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। आपका रियो ओलंपिक में क्या जीता था? 2016 में क्या जीता था बताइए? रजत पदक जीता था। और आपका जो है टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? टोक्यो में कांस्य जीता था, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 2019 में स्वर्ण जीता है, 2017-18 में रजत जीता है और 2013-14 में कांस्य पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने वाली नदी कौन बन गई है? तो दोस्तों ये आपका गंडक नदी बन गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वहीं बात करें दोस्तों, सबसे ज्यादा घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं? तो वो आपका चंबल नदी में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना आपका 80 से क्या है बताइए, 85% घड़ियाल जितने भी हैं आपके पूरी आबादी में, ये केवल चंबल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। गंडक नदी बिहार नेपाल सीमा पर चंबल के बाद घड़ियालों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आवास बन गई है, तो ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपका समाप्त हुआ। जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में या मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और वीडियो अच्छी रही तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।